नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग 51 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा 51 नंबर। क्या क्वेश्चन है कि अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वह जरा भी स्थान नहीं है और हिंसा तो संदेह का परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियां गोदान उपन्यास में किस पात्र के द्वारा कही गई हैं? गोविंदी, सोना, सिलिया, मालती। तो ये पंक्तियां जो हैं वो किसके द्वारा कही गई हैं? मालती के द्वारा। किसने कही है? मालती ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्या पूछा है कि प्रेमचंद्र युग को युग कहने का आधार है? कहानी है, नाटक है, लघु कथा है या उपन्यास है? प्रेमचंद्र युग को युग कहने का आधार जो है वो किससे कहा जाता है? किस विधा से? तो उपन्यास से कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, वत्सराज किस विधा की रचना है? कहानी है, निबंध है, नाटक है या उपन्यास है? वत्सराज जो रचना है वो किस विधा की रचना है? तो वो है नाटक। क्या है? नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीकों से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषता उनके स्कंदगुप्त नाटक को पंचभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है। क्योंकि किस वजह से नहीं हो पाया है? दृश्य बहुत जल्दी जल्दी बदलने पड़ते हैं। पात्रों की उम्र अचानक ही बढ़ गई होती है। नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। अभिनेता अभिनेत्रियों की पोशाकें इतने पुराने जमाने की हैं कि उनके अनुरूप साज पोशाक जुटा पाना संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। क्या पूछा है 55 नंबर क्वेश्चन में कि इनमें से नाग बोडास द्वारा लिखित नाटक जो है वो कौन सा है? खूबसूरत बहू, एथोर्स फेथफुली, यमगाथा, अमृतपुत्र। नाग बोडस जो है वो इनके द्वारा लिखित नाटक जो है वो कौन सा है? खूबसूरत बहू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार जो हैं वो कौन है? सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, विनोद रस्तोगी। रंग दे बसंती चोला। तो इस नाटक के रचनाकार हैं वो हैं भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। क्या पूछा है? भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। उपर्युक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? बारुचि का है, चाणक्य का है या राक्षस का है? तो ये है चाणक्य का। किसका है? चाणक्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर।
कि इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। इनमें जो है भारतेंदु का नाटक नहीं है। कौन सा नहीं है? भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, राजश्री। तो इसमें भारतेंदु का जो नाटक नहीं है वो है राजश्री। राजश्री जो है वो किसका है? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। ध्रुव स्वामिनी नारी अधिकार की आवाज बुलंद करती है। काव्यात्मक प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है। स्कंदगुप्त मात्रगुप्त के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है। तो इसमें जो है असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन है वो है पहला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। क्या है क्वेश्चन कि कोणार्क नाटक के रचयिता जो हैं वो कौन है? उपेंद्र नाथ आस्क हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, मोहन राकेश हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो कोणार्क नाटक के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो वो हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर कि 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है, काव्य संग्रह है। तो 8वां सर्ग जो है वो क्या है? वो है एक नाटक। क्या है? एक नाटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? रामदास की हत्या किसकी रचना है? रघुवीर साय की। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की है। संसद से सड़क तक नागार्जुन की ना होकर किसकी है? धूमिल की रचना है। तो यही जो है हमारा गलत आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। ये किस कवि की पंक्ति है? धर्मवीर भारती की है, कुंवर नारायण की है, नरेश मेहता की है या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? तो ये जो पंक्ति है वो है धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि आंगन के पार द्वार के रचनाकार जो हैं वो कौन हैं? धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अग्गे या भारत भूषण अग्रवाल। तो आंगन के पारदार जो रचना है वो सच्चिदानंद अग्गे की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 65 नंबर में कि कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक के, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? तो इसका राइट आंसर होगा कि कुंवर नारायण जो हैं वो तीसरे सप्तक के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? त्रिलोचन है, भारत भूषण अग्रवाल हैं, अज्ञे हैं या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है? तो कुआनो नदी कविता संग्रह जो है वो किस कवि का है? तो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर कि ठंडा लोहा के रचनाकार जो हैं वो कौन है? धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठंडा लोहा के रचनाकार जो हैं वो कौन है? धर्मवीर भारती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। उसके बाद है 68 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा है कि संवेदनात्मक संज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र के प्रयोक्ता जो हैं वो कौन है?
रमेश कुंतल हैं, विजय देवनारायण शाही है, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, मनोहर श्याम जोशी हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि राष्ट्रगीत में भला वह कौन सा भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथरा पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार जो हैं वो कौन है? रघुवीर साहे, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, दिनकर। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, रघुवीर साहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। क्या है 70 नंबर क्वेश्चन में कि कविता में कहने की आदत नहीं, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? नागार्जुन की, मुक्तिबोध की, त्रिलोचन शास्त्री की, सुदामा पांडे, धूमिल की हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, मुक्तिबोध हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है। क्या है? धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? राधा के नवीन रूप का, सीता का, दुख या मीरा का, या रसिक प्रिया का। तो कनुप्रिया जो है इसमें जो है किसका वर्णन है? इसमें जो है किसका वर्णन है? तो इसमें जो वर्णन है वो है राधा के नवीन रूप का। क्या है? राधा के नवीन रूप का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। क्या नाम था? पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, तार सप्तक, या तार सप्तक। तो ये था हमारा शुद्ध जो था वो था तार सप्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? जन्मदिन की धूप, एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा जन्मदिन की धूप में। ये जो है नहीं संकलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? नागार्जुन का, नरेश मेहता का, केदारनाथ अग्रवाल का, केदारनाथ सिंह का। जमीन पक रही है तो ये है केदारनाथ सिंह का। किसका है? केदारनाथ सिंह का। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है कि रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रामविलास शर्मा का है, केदारनाथ अग्रवाल का है, पंत का है, या गिरजा कुमार माथुर का है। रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? तो रूप तरंग जो है वो है रामविलास शर्मा का। किसका है? रामविलास शर्मा का है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध। तो कौन नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं ये तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर कि निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? गीत फरोश भवानी प्रसाद का है, चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध का है, धूप के थान गिरजा कुमार माथुर, टूटने का सुख आज्ञे।
तो कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टूटने का जो सुख है ये रचना आगे की नहीं है। तो इसी का राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल, कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है, माझी का पुल यह जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार जो हैं वो कौन है। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती। तो इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो हैं केदारनाथ सिंह हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। आधुनिक युग की गीता किसको कहा गया है। तो ये कहा गया है कुरुक्षेत्र को। किसको? कुरुक्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था। उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? उर्वशी। क्या होगा? उर्वशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है। क्या पूछा है 81 नंबर क्वेश्चन में कि प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। दिनकर, नीरज बच्चन, सुभद्रा कुमारी, महादेवी वर्मा, अज्ञे, राम कुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन। तो इसमें हमें बताने हैं 3 प्रमुखवादी कवियों के नाम। तो प्रमुखवादी कवि हैं रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है। क्या है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसका जो अनुक्रम है वो सही होगा निहार, फिर रसीम, फिर गीत, संध्या गीत, फिर दीपशिखा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। क्या पूछा है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। सुमित्रानंदन पंत ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या जयशंकर प्रसाद ने। तो ये कहा है, किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेते हैं, उपयोग के लिए गाय घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन जो है वो किसका है? महादेवी वर्मा का, प्रभा खेतान का, अनामिका का, मैत्री पुष्पा का। तो ये कथन है वो महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा ने कहा है कि अगर फूल की कली को देखना हो तो 14 से 15 साल की या 16 साल की लड़की को देख लीजिए। अगर उसे मुरझाई हुई कलियों को देखना है तो उसी लड़की को 20 साल के बाद शादी हो जाने के बाद देख लीजिएगा उसकी हालत क्या होती है। वो उस फूल से भी बेबत्तर देखने में लगती है। तो ये कथन जो है महत्वपूर्ण है। कई बार नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी आया है, एलटी ग्रेड में भी पूछा गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया है। टीजीटी पीजीटी में अभी तक नहीं आया है, हो सकता है इस बार आ जाए। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 85 नंबर में कि किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं। किस में मिलती हैं? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिव मंगल सिंह सुमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूति को व्यक्त किया है। छायावादी भावबोध, सहानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणित होती चली जाती है। छायावादी कविता द्विवेदी, युगीन, नीरस, उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रभावित हुई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यानी असत्य कथन जो है छायावाद के लिए वो है पहला, बाकी जो है वो सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 87 है। क्या पूछा है कि शस्त्र मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा। उक्ति पंक्ति किस कृति से ली गई है? मधुशाला से, मधुबाला से, प्लासवन से या मधु कलश से? तो ये ली गई हैं मधु कलश से। किससे ली गई हैं? मधु कलश से ली गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 88 नंबर क्वेश्चन में कि ज्ञान भित्र कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। उपयुक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? चिंता, कर्म, संघर्ष, रहस्य। तो किस सर्ग से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं रहस्य से। किससे? रहस्य से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक किन पंक्तियों में व्यक्त की गई है? क्या अंधरूढ़ की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रतिगणना, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। और आप लोगों के लिए ये जो जीके जीएस की क्लासेस चल रही हैं उन्हें भी देखिए। बीपीएससी, केबीएस और अन्य एग्जाम सभी के लिए अनिवार्य हैं। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल, चुभ अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रव्य कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? चिंता सर्ग मनु का आत्मकथन, श्रद्धा सर्ग मनु का आत्म परिचय, लज्जा सर्ग श्रद्धा का कथन, श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा श्रद्धा सर्ग से मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो आज के शस्त्र को हम यहीं तक रखते हैं। अगले शस्त्र में बाकी बचे हुए क्वेश्चन करते हैं। तो आज के शस्त्र को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद आप सभी का।